आलिम के जिम्मे कैसे आ सकती है। हर बेटी की जिम्मेदारी घर के वारिस के जिम्मे होती है, बहन की जिम्मेदारी भाई के जिम्मे होती है, बेटी की जिम्मेदारी बाप के जिम्मे होती है और घर की मालिकिन माँ होती है। अगर बेटियां बिगड़ती हैं तो उलमा के किरदार पे उंगली ना उठा, इमाम पे ऑब्जेक्शन ना उठा। अगर किसी की बेटी बिगड़ी है तो दामन थाम बाप का और पूछ तरबियत कैसी की थी। अगर किसी की बेटी ने बाप का मुंह काला किया है तो उलमा को जिम्मेदार न ठहराओ। पूछो जा करके जब शादी हुई थी तो डीजे पे कौन से गाने चल रहे थे जिसे सुनने के बाद गैरत वाले मर्दों को तो गैरत आ रही थी, इन बेगैरत बच्चियों को गैरत नहीं आई। खुदा का वास्ता देता हूँ, अगर नस्लों को बचाना है तो डीजे बाजों को आग लगा दो और पूरी दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। कि कई बार लोग बेटियों को रुखसत ऐसे करते हैं जैसे अपने सर का बोझ उतार रहे हो। और मैंने लोगों को ये कहते भी सुना है कि अभी टेंशन है, अभी उलझन है, बेटी चली जाएगी तो उलझन खत्म हो जाएगी। बेटी वालों से बस एक बात कहूंगा, खुदा की कसम, बेटियां जाती हैं तो उलझन कम नहीं होती, उलझनें बढ़ जाया करती हैं। ये बात पल्ले बांध लीजिए। बेटियों के जाने से उलझनें कम नहीं होती, बेटियों के जाने से उलझनें बढ़ जाया करती हैं। कई बार लोग ये हिसाब लगाते हैं ना, जब बेटी चली जाएगी ना तो मैं पुरसुकून हो जाऊंगा, जब घर की बेटी को रुखसत कर लेंगे पुरसुकून हो जाएंगे। नहीं, बेटियां रुखसत हो जाती हैं तो लोग बेसुकून हो जाया करते हैं। सही बात तो यह है कि बंदे को सुकून ही बेटियों की जिंदगी में मिला करता है। बाप को सुकून बेटियों की जिंदगी में मिला करता है। अल्लाह बेटी दे ना तो उसे बोझ समझ के सर से ना हटाना, बल्कि उसे इस शान से रुखसत करना कि बहन को अपने परिवार की मोहब्बत पे फख्र नहीं रश्क आया करे। लोग देख के ये बात करें, काश अल्लाह हमें भी एक बहन देता और हम उसे इस शान से रुखसत करते कि हमारी इन अदाओं से काबे वाला भी राजी हो जाता और मदीने वाला भी राजी हो जाता। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं इस परिवार को और इस खानदान को जिसने ये साबित करके दिखाया है कि बेटियां जहमत नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती हैं। बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती हैं। अल्लाह ने अगर बेटी दे दी हो ना तो कदर करो, और नहीं दी हो तो फिर झोली फैला के रब से बेटियों की भीख मांगा करो, भीख मांगा करो। बेटियां रब की इतनी बड़ी नेमत होती हैं कि ये जिस घर में होती हैं उस घर को जन्नत बना दिया करती हैं। ये जिस घर में होती हैं उस घर में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। अजीब दुनिया है। मुझे आज ये महफिल देख के बात याद आ रही है, कई नंगे लोग, नए अमीर, जल्दी पैसे वाले बनने वाले लोग जब बेटियों को रुखसत करते ना तो पहले अक्सर होता था कि लोग बेटों की शादियों में नाचते थे, अब तो बेटियों की शादी में भी नंगा नाच नाच रहे लोग। बेटियों की शादी में भी कल बारात आने वाली है और आज दरवाजे के बाहर डीजे लगा है, सगे भाई डीजे के आगे नाच रहे हैं, घर के लोग तमाशा देख रहे हैं। हमने यहां तक देखा घर की बेटियां उस डांस को देख रही हैं। और कल जब बेटी भाग जाती है तो जिम्मेदार होती है उलमा की जमात कि इनकी तकरीरों में असर नहीं रहा, इनकी महफिलों से फायदा नहीं हो रहा है, बेटियां घर से भाग रही हैं, इमामों का कंट्रोल नहीं रहा। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, अपने बैंक का मालिक तू हो है, अपने घर की तिजोरी की चाबियां तू रखता है, खजाने का मालिक तू है, जायदाद के कागज तेरे पास हैं, मकान की मिल्कियत के कागज तेरे पास हैं, फिर बेटी की जिम्मेदारी मस्जिद के इमाम के जिम्मे कैसे आ सकती है, एक आलिम के जिम्मे कैसे आ सकती है। हर बेटी की जिम्मेदारी घर के वारिस के जिम्मे होती है, बहन की जिम्मेदारी भाई के जिम्मे होती है, बेटी की जिम्मेदारी बाप के जिम्मे होती है और घर
की मालिकिन माँ होती है। अगर बेटियां बिगड़ती हैं तो उलमा के किरदार पे उंगली ना उठा, इमाम पे ऑब्जेक्शन ना उठा। अगर किसी की बेटी बिगड़ी है तो दामन थाम बाप का और पूछ तरबियत कैसी की थी। अगर किसी की बेटी ने बाप का मुंह काला किया है तो उलमा को जिम्मेदार न ठहराओ। पूछो जाकर के जब शादी हुई थी तो डीजे पे कौन से गाने चल रहे थे जिसे सुनने के बाद गैरत वाले मर्दों को तो गैरत आ रही थी, इन बेगैरत बच्चियों को गैरत नहीं आई। खुदा का वास्ता देता हूं, अगर नस्लों को बचाना है तो डीजे बाजों को आग लगा दो और पूरी दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। भाई इसका थोड़ा रिपीट वाह वाह करा दो यार। सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। क्या कहने मुफ्ती साहब, जवाब नहीं। वाह, तवज्जो है सारे लोगों की, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। बहुत कम लोग बोलने, और डट के बोलने जरा या रसूल अल्लाह। हैं तो फिर होने का सबूत दीजिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज डीजे बज रहे, सही बता रहा हूं, गैरतमंद बंदा ना खाली डीजे पे बजने वाले गाने देख करके सुन करके शर्मिंदा हो जाता है। ऐसी बेहयाई वाले गाने जिन्होंने बेटियों को ना बेपर्दा होने पे मजबूर कर दिया, बेपर्दा होने पे मजबूर कर दिया, जिन्होंने बेटियों को पर्दे से निकाल के बाजार में लाके रख दिया। खुदा आपको तौफीक देना, तो बेटी का अगर वक्त आए रुखसती का तो नाचने की कोशिश न करना। ये बेगैरती। सही बात यह है कि आज जो हम लोगों की जो इस उम्र की जमात है ना, सबसे ज्यादा तब्दीली 1400 साल में हम लोगों ने देख ली। हम वो लोग हैं जिन्होंने मिट्टी को सोना होते देखा है। हमने छप्पर भी देखे और महल्लात भी देख लिए। सही बता रहा हूं। हमने वो बुजुर्ग भी देखे हैं कि जिनकी बातों में पूरी जिंदगी का सबक भी होता था, और हमें वो बूढ़े भी देखने को मिल रहे हैं कि जिनके पास बैठने से बेगैरती इंसान के अंदर दाखिल हो जाती है। इतनी तब्दीली हमने देखी है, मगर अभी वो लोग मरे नहीं हैं जो इस बात के शाहिद होंगे। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी ना, तो 8 दिन पहले गम घर के अंदर एक मातम छा जाता था। 8 दिन पहले घर के अंदर मातम छाता था। दौर बदला नहीं। पहले अगर किसी की बेटी को तलाक हो जाती थी तो बाप ना घर से नहीं निकलता था, गैरत की वजह से कि मेरी बेटी को तलाक हो गई है, मैं सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज दौर कितना बदल गया है। बाप कोर्ट में खड़े होकर कह रहा नहीं नहीं तलाक दो, मैं छोड़ने नहीं चाहता तेरे निकाह में अपनी बेटी को। आज बाप सीना चौड़ा करके बेटी के लिए तलाक मांग रहा है, और बेटियां बैठी हैं। अल्लाह तुम्हें तौफीक देना, मर जाना मगर तलाक लेके कभी बाप के घर ना आना। ये बात बेटियां भी सुन लें। बात बात में जो कह देती है ना दे तलाक, यहां तक हद कर देती हैं औरतें, हद हो जाती, कहती है अगर अपने बाप की औलाद है तो तलाक दे के देखा। और जब ये जुमला मर्द के सामने आता है ना, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर वो कहता जा मैंने तुझे तलाक दी। और ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, ये बड़ी बेगैरती की बात है। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप कान में आके कहता था मेरी बेटी जा तो रही है, दुल्हन के जोड़े में जा रही है। बेटी जब उस घर से रिश्ता टूटे ना, तो उस हाल में निकलना कि तेरे बदन पे कफन होना चाहिए, उससे पहले ससुराल की चौखट न छोड़ देना। बेटियां इस मजबूती के अज़्म के साथ निकलती थी कि पूरी जिंदगी हर हाल में शोहर के दरवाजे पे गुजार देती थी, हजार सितम सहती थी, लेकिन तलाक का लफ्ज जबान पे नहीं आता था। आज बात बात में बेटियां तलाक मांग रही हैं। अगर तुम्हारा जी चाहे कि तलाक लेनी है तो तलाक लेने से पहले 1 साल के लिए अपने शोहर को छोड़ के बाप के दरवाजे पे जिंदगी गुजारने के लिए जाना, और सच नहीं सिर्फ झूठ मूठ ये कह देना कि मेरे शोहर ने तलाक दे दी है इसलिए मैं आ गई हूं। जिन रिश्तों पे तू नाज करती है, जिन रिश्तों पे घमंड करती है, उनकी हकीकत खुल के 4 दिन में सामने आ जाएगी। कहती मेरा बाप रोटी खिला देगा, तेरे बाप की औकात क्या है। बड़े बड़े बादशाहों से बेटियां घर नहीं पाली गई है, इसलिए कि बेटियां रुखसत करके शोहर के घर भेजना कि मेरे नबी की सुन्नत है। जो इस सुन्नत को छोड़ देता है वो इज्जतों का दूल्हा नहीं बल्कि जिल्लतों के गार में जाकर के गिर जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला शहजादे आले रसूल पूरी जिंदगी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात आप भाई कह रहा हूं, अल्लाह करे ये बात बेटियों तक पहुंचे।
ये जो बार बार तलाक मांगी जाती है ना, हमने देखे हैं घर, तलाक नहीं, तलाक तो चलो मजबूरी हो गई, हमने तो देखा बेटियां बेवा हो के अगर बाप के दरवाजे आ जाए ना तो सगे भाई 8 टाइम से ज्यादा रोटी देने तैयार नहीं होते। सगे भाई, खुदा का वास्ता बहनों को जाके समझाना, मर जाना लेकिन शोहर की दहलीज छोड़ के नहीं आना। बेटियां शोहर के दरवाजे पे अच्छी लगती हैं, ये भी तो समझाया करो बेटियों को, ये भी तो बताया करो कि मर जाना लेकिन शोहर की दहलीज ना छोड़ना, इसलिए कि जो इज्जत औरत को शोहर के दरवाजे पे मिलती है ना वो कभी भाइयों की चौखट से नहीं मिला करती है। ये बात भी कान खोल के सुन लीजिएगा। अल्लाह आपको खुशियां नसीब करे, खुदा आपको बरकतें दे। हमने देखा दौर ऐसा भी गुजरा है कि जब कल बेटियां तलाक लेके घर आती थी, बाप दरवाजा बंद करके घर में बैठ जाता था। आज बाप खड़े होकर तलाक ले रहा है, चाहिए मेरी बेटी को तलाक। ये कल का दौर था। बेटियां जब रुखसत होती थी, अल्लाह माफ करे, नाराज हो रहे होंगे शायद आप, बातें मेरी बड़ी कड़वी हैं लेकिन ये सच्ची बातें हैं। कोशिश कीजिएगा बेटियों को वो तरबियत दें जो मेरे मुस्तफ़ा ने खातून जन्नत को तरबियत अता फरमाई है। वो तरबियत बेटियों की होनी चाहिए। आज भी सैयदा कायनात की तरबियत का असर उनकी नस्ल में नजर आया करता है। ऐसा सबक मेरे नबी ने सैयदा कायनात को अता किया। जानते हो, जब किसी से पूछो ना बुजुर्ग से कि सैयद कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या है, तो वो सीधी बात कहते हैं, जो बताते हैं ना कि इनकी पहचान ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो फिर सैयदों की एक पहचान ये भी बताई जाती है कि वो आदत में करीम हुआ करते हैं। और ये इनका खासा नहीं बल्कि सैयदा कायनात खातून जन्नत की आदत करीमा की झलक सैयदों में पाई जाती है कि वो इतनी सखी के दरवाजे से कोई खाली लोटा नहीं। आज मेरे भाइयों ने ये महफिल सजाई है ना, अल्लाह करे इन भाइयों के तवस्सुल से ये पैगाम आप तक पहुंचे, आप तक पहुंचे। कल बेटियां जब रुखसत हो जाती हैं तो आए दिन तलाक के बड़े झगड़े। अल्लाह तौफीक देना मेरे भाई, बीवी कितनी भी खराब मिल जाए ना, तलाक देने में जल्दी ना करना। क्या नहीं करना है? किस चीज में सुन रहे हैं सारे? तलाक देने में जल्दी, तलाक देने में जल्दी ना करें। आपके मिजाज के खिलाफ है औरत, बर्दाश्त कर लो। ये जो कह देते ना मेरे घर में रहेगी तो मेरी तरह रहेगी, ये भी ना कहा करो, फर्क होता है ना। ये बस्ती का नाम क्या? दुल्हापुर, इसका नाम ही दूल्हा है, दूल्हापुर पहाड़ी। भाई लड़का दूल्हापुर पहाड़ी का है और लड़की हो गोंडा की, लखनऊ की, तो आप समझ सकते हैं ना जमीन में कितना फर्क है, माहौल में कितना फर्क है। गांव गांव की तरबियत बदल जाती है, इलाके इलाके की जबानें बदल जाया करती हैं, उसूल बदल जाते हैं। और अगर फासले हो जाएं तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि जो लड़की हम गोंडा से लेकर के आए हैं वो लड़की हमारे मिजाज के मुताबिक। दोनों के मिजाज में फर्क है ना। आप कहां पले हैं, वो कहां पली है, आप कहां रहते हैं, वो कहां रहती है। और एक नए मिजाज के साथ दो लोग एक जगह हैं। बीवी ये चाहती है शोहर मेरी मर्जी से चले और शोहर ये चाहे बीवी मेरी मर्जी से चले। और जब रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाएगा, मजबूत होगी कि टूटेगी? क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बोल दो भाई। टूट जाएगी ना, खींचने से टूट जाएगी। और रिश्ते तो रस्सी से ज्यादा कमजोर होते हैं। रिश्ते मजबूत भी बहुत होते हैं और कमजोर भी बहुत होते हैं। जब टूटने पे आए तो रेशम से ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और जब जुड़ने और निभाने पे आए ना तो फिर मौत की जंजीर भी आसानी से इन रिश्तों को नहीं तोड़ा करती है। ये रिश्तों की खासियत होती है और हम उनको खींच के मजबूत कर रहे हैं, उन्हें तोड़ना चाहते हैं नहीं। अगर हमारे घर में अनबन है ना तो बिल्कुल ऐसे समझो कि शोहर सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा है। सीढ़ी समझते हैं ना, जीना, उस पे जो बने होते हैं पैदान, इसको क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पैरी बोलते हैं, पैदान, पैदानी। तो पैदानी, एक बंदा नीचे खड़ा और एक ऊपर खड़ा है और दोनों को हाथ मिलाना है, कैसे मिलेगा? या तो ऊपर वाला नीचे आए या नीचे वाला ऊपर जाए। अब देखिए, ऊपर वाला कहता मुझे नीचे नहीं आना है और नीचे वाला कहता मुझे ऊपर नहीं जाना है। अगर मैं नीचे आया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी और नीचे वाला कहता अगर मैं ऊपर गया तो मेरी अना चली जाएगी। तो ऐसे रिश्ते चलेंगे नहीं ना। फिर शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कुछ पैरदानी आप उतर के नीचे आ जाइए, बीच तक आप आ जाओ। कुछ बीवी अपनी आदतों को छोड़ के ऊपर तक आ जाए। ये जीने पर चढ़ना उतरना नहीं है,
कभी उतार चढ़ाव करो और वो बात न समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये मिसाल है। अगर 4 बीवियों की बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप उसकी 4 नजरअंदाज कर दो, वो आपकी 4 नजरअंदाज कर दे, तब जाके ये रिश्ते मोहब्बतों के साथ चला करते हैं। ऐसे ही होता है ना, तो हम चाहते हैं मिल जाए, जब नहीं मिलता तो फिर दे तलाक ले तलाक, और फिर जब तलाकें हो जाती है ना तो फिर मौलवी याद आता है, रास्ता है कोई, धोखे में तीनों दे दी। मैं बरेली में हजरत दारुल इफ्ता में जब रहता था अपने उस्ताद की निगरानी में, मैंने देखा तो हजरत ने पूछा क्या तलाक दी है, कह रहा 2.5। हाँ 2.5। कहने लगे झूठ मत बोल, कह रहा मैं कसम खा रहा हूं मैंने 2.5 दी थी, हजरत बताओ। निकल गई तो हजरत ने मुझसे कहा इसे लेके जाओ आला हजरत की चौखट पे और इससे कहो कि उनकी चौखट पकड़ के बताए, और उससे हजरत ने कहा कि अगर झूठ बोलेगा वहीं जल जाएगा। तो कह रहा मत भेजो, 3 ही दी थी। समझ रहे, ये कंडीशन है हमारे घरों की। कितनी दी थी? अरे तुम बता दोगे तो तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं होगी ना। ऐसे मिसाल बता रहा हूं आपको भाई। अगर दूसरे के बारे में बात में तलाक कहा जाए और अपनी को तलाक हो जाए तो फिर हमारी कहां बच पाती है? तवज्जो है ना। तो ये कंडीशन हो जाती है फिर तलाक की, फिर 2.5, फिर 2.25, फिर 1, फिर 1.5, फिर बचने की कोशिश करते हैं। बचने की कोशिश बेहतर ये है कि बर्दाश्त करने की आदत डालें, और बीवियां भी बर्दाश्त करें। ये नहीं कि वो शोहर के सर पे चिमटा लेके खड़ी रहे, और न शोहरों की ये जिम्मेदारी है खुदारा। तो ये जिंदगी के कुछ उसूल है। हमारी बेटियों को तलाक हो जाती है, फिर हम भागे फिरते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी जिंदगी में ये डीजे की नहुसत आ गई हो, गानों की वजह से ये बेटियों की जिंदगी के रंग उड़ गए हो? ऐसा तो नहीं है ये खुशियां गानों की वजह से खत्म हो गई हो? कई बारातें ऐसी देखी हैं, ये शर्त लगा दी जाती है नाच के आओगे फिर खाना मिलेगा। बारात चढ़ाओ पूरे गांव के अंदर, फिर खाना मिलेगा। ये हमारे समाज की कड़वाहट है, अल्लाह माफ करे। तवज्जो है सारे लोगों की। और निकाह आसान कर लो, मेहरबानी करके आसान कर लो, इतना आसान कर लो कि बेटियों को जीने का हुनर आ जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अभी एक बारात सिर्फ इसलिए नहीं आई या आकर के लौट गई क्योंकि लड़की वाले मुंह मांगा पैसा ना दे सके लड़के वालों। ये भी एक कोरोना हमारी कौम का। जबकि आज हमारी समाज की कसरत से बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, और हम नहीं बदले। अभी हमारी अभी ऐलान हो रहा था, कहां हैदराबाद अहमदाबाद कहां की बारात है वो, 1,25-30 लाख रुपए BMW कैश दिया है। 1,01,00,000 तो कैश है, फिर BMW है? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? और उसको सोशल मीडिया पर डाला गया, तमाशा बनाया गया, और फिर उस पे बाद में जब किसी आलिम ने मुखालफत की है ना, फिर उसको रद्द करने की कोशिश की गई है। चमचे भी हर दौर पीरों को ही नहीं मिलते, अमीरों को भी चमचे मिल जाते हैं। सही। हाँ, खाली पीरों के नहीं, अमीरों के भी चमचे होते हैं। मिल गए सस्ते मौलवी खरीद के ले आए कि भाई उसने अपनी मर्जी से दिया था, इसमें हराम क्या हो गया। हम कहते हैं आपको दौलत देनी है, सारी जायदाद उठा के अपनी बेटी को दे दीजिए, मर्जी है आपकी, आप करोड़ नहीं अरबों दीजिए, लेकिन आपको यह हक किसने दिया है कि आप समाज में तमाशा बनाएं, उसका ऐलान करें। मैं तो यहां तक इसको जायज नहीं समझता हूं कि आप अपनी बेटी को जो दे रखे हो उसमें चौक में रख करके उसकी नुमाइश की जाए, उसको लोगों को दिखाया जाए। हम तो ये सोचकर लोगों को दिखाते हैं कि लोग देखेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, आपकी बेटी का जहेज देखने के लिए सिर्फ पड़ोस की अमीर बेटियां नहीं आती हैं, कितनी रक्षा चलाने वालों की बेटियां आती हैं, कितनी मजदूरी करने वालों की बेटियां आती हैं, कितने इमाम ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी 30-30 साल इमामत की है और अपनी बेटी को मनमर्जी के मुताबिक जहेज दे करके रुखसत न कर सके, उनकी भी बेटियां होती होंगी। कितनी ऐसी बेटियां आती हैं जिनके घर में एक वक्त का खाना मुश्किल से आया करता है, तुम कहते हो तुमने अपनी बेटी को दे दिया है। शौक से तो गुर्दे पित्ते
निकाल के दे दो, हम एतराज नहीं करते हैं, लेकिन तुमको तमाशा करने नहीं देंगे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो तुम्हारे सजाए हुए जहेज से हो सकता है कि उस जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटी नहीं, गरीब की बेटी भी आई हो। जब गरीब की बेटियां उस दहेज को देखती है, गुर्बत का पहले तमाशा कम नहीं होता है, उनको तन्हाई का एहसास पहले की कम नहीं रुलाता है, उनको बेकसी के आलम में पहले की बालों में सफेदी आ गई है। फिर अपने जहेज की नुमाइश करके उन बेटियों पर मौत को मुसल्लत ना करो। खुदा का वास्ता देता हो, अगर दे सकते हो तो किसी को सुख दे दो, ताकि दुख की वजह से तुझ पे बवाल ना आए। अगर तू सुख दे देगा तू भी मुस्कुराता रहेगा, और तेरी बेटी जहां जाएगी वहां मुस्कुराती रहेगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, शहजादे आले रसूल। माशाअल्लाह, वाह वाह। आसान करेंगे शादियां इंशाअल्लाह। वाह खुदा की कसम, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। हाय हाय। ऑपरेटर साहब माइक अपना उठा के भी ले जाओ, अल्लाह का करम ऐसे ही आवाज वहां तक जाएगी। हाय हाय। हाँ, पता नहीं इतना डर जाते हैं ये लोग कि खराब ना हो जाए। अल्लाह, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। एक बेटी वो मैंने ना किसी कोई कार्ड आया था, मुझे याद नहीं, कार्ड आया था उस पर ये शेर लिखा हुआ था, सुने जरा। उस पर जो शेर पढ़ा ना तो आंखों में आंसू आ गए। उसने लिखा था, बेटी की शादी थी और कोने में ऊपर लिखा हुआ था, फूलों को पाल पोस के गैरों को सौंप दें, बागों के मालियों के मुकद्दर अजीब है। हाय 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 हाय। हाँ, बागों के मालियों के मुकद्दर अजीब है। आसान नहीं होता। बकरीद आने वाली, तुम देखना उसमें जो बंदे बकरे पाल लेते हैं ना, वो बेचते हुए बाजार में रोते हैं। हाय हाय। वो बेचते हुए बाजार में रोते हैं, कहते जी बड़ी मोहब्बत से पाला था बकरा मैंने, बड़ी मोहब्बत से पाला था मैंने बकरा, अब छोड़ते हुए दिल नहीं लग रहा है। वो भाई बंदा 1 साल बकरा पाल ले तो उससे जुदा होते हुए रोता है। जिसने बेटी को 18 साल सीने से लगा के पाला हो, जिसने 20 साल बेटी की मुस्कुराहट पे लगाए हो, जिसने बेटी की एक हंसी देखने के लिए अपनी जिंदगी के 22 साल लगा दिए हो, और फिर वो बेटी को यूं उठा के दे देता है कि आपसे एक सुई भी बदले में नहीं मांगता है, बल्कि 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख उल्टा आपकी जेब में डाल के कहता, खबरदार और जरूरत हो तो आके ले जाना, मेरी बेटी को कभी दुख न देना। और फिर भी ना हमारी भूख पूरी नहीं होती है, हमारी भूख पूरी नहीं होती है, फिर भी रोना आता है कौम के इन हालात पर, रोना आता है। और फिर इतने खर्चे के बाद अगर बच्ची से इतनी गलती हो जाए ना, एक कप टूट जाए, तो कहता निकाल दूंगा 2 मिनट में घर से। तेरे बाप का जो तूने तोड़ दिया, औकात में रहे। हम जानते हैं कितना बड़ा मर्द है तू, हिजड़े कहीं के। तू उस बेड पे सो रहा जो तेरे बाप ने भीख में मांगा था लड़की वालों से, उन बर्तनों में रोटी खा रहा है जो बेटी वालों ने तुझे दिया है, वो कपड़े पहन रहा है आज भी जो बेटी वालों ने तुझे दिए हैं। तुझे ये हक किसने दिया है कि तू 2 मिनट में किसी की बेटी को निकालने की धमकी दे सके? औकात क्या है तेरी जो तू किसी की बेटी को निकालेगा? एहसान माना मीना के लाल का जो तुझे ये हक दे दिया गया है। वरना खुदा की कसम बता, अपने आप को देख, अपनी औकात को देख। खुदा की कसम, जिस बच्ची ने कभी तुझको नहीं देखा, जो कभी तेरे एहसान तले नहीं आई है, एक लुकमा तेरी कमाई का नहीं खाया है, तेरे निकाह में सिर्फ 3 मरतबा कबूल कबूल कह के आ गई है, और इतनी फरमाबरदार, तूने कहा उठ तो उठ के बैठ गई, तूने कहा तो चल चलने लग गई, तूने कहा खा तो खाने लग गई, तूने कहा सो तो सो जाती है, तूने कहा जाग तो जाग जाती है। मुझे बता तो सकी तेरा कौन सा एहसान था इस पर जो तूने इसको खरीद रखा है? ये तेरे एक इशारे पे नाचने लग गई, तेरी मर्जी के मुताबिक उठने चलने लग गई। बता तो सकी इस बेटी की मोहब्बतें तो देख, तेरी औकात नहीं थी तो इसे हाथ भी लगा देता। अल्लाह ने 4 भाई दिए थे, इसको माँ बाप की दौलत से नवाजा था, हट्टे कट्टे जवान चाचा दिए थे, बड़ा खानदान था। अगर मुस्तफा ने इसको निकाह के जरिए मशरू न किया होता, औकात नहीं थी, हाथ लगाना तो बड़ी बात है, तू इसे आंख उठा के देख लेता। आज जो ये तेरे इशारों पे चलती है, ये तेरे बाप का कमाल नहीं, रसूल पाक की प्यारी सुन्नत का कमाल हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। नाराज तो नहीं है जी? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ तुम्हारे ही राज नहीं, औरत का भी हक है घर के अंदर। बहुत अच्छे, वाह। और मैं तो एक बात कहता हूँ, लोग कहते हैं सैयद साहब दुआ कर दें अल्लाह बेटी का नसीब अच्छा कर दे। मैं कहता हूँ
उसूल याद रखें, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत दे तो तुम दूसरे की बेटियों को इज्जत दिया करो, खुदा आपकी बेटियों को इज्जत की ताज अता कर देगा। अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी, ये मिजाज है हमारे समाज का जी, मिजाज है। हम तो ये कहते हैं आप दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा आपकी बेटियों को इज्जत अता करेगा। बेटी बड़ी दौलत होती है। मैं क्या क्या बात कहूं और क्या क्या आपसे छोड़ दूं, बस खुदा तौफीक देना। तो बेटियों की मुकद्दर की खूबसूरती की रब से लंबी दुआएं मांगा करो, लंबी दुआएं। आज भाइयों ने महफिल की है, यकीन जाने सैयदा कायनात का तज़किरा भी हो रहा है, मौलाए कायनात का तज़किरा भी हो रहा है, हुजूर के 4 यारों की बातें हुई हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत के वफ़ादारों की बातें हुई हैं। यकीन करें अगर ये महफिल सैयदा कायनात को पसंद आ गई ना, उन्होंने जन्नतुल बकी से हाथ उठा करके दुआ कर दी ना, तो सिर्फ एक बेटी नहीं, इस बेटी की नस्लों के मुकद्दर बना दिए जाएंगे। यकीन करें ये बात। आज हम बड़े बेगैरत हो गए। हम तलाक के बाद तो रोते हैं बेटी को तलाक हो गई, हम आने जाने के बाद तो रोते हैं बेटी को दुख हो गया। आप मुझे एक बात बताइए, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे हर घर में बेटी हो, है ना। बेटियां बड़ी दौलत होती हैं, बड़ी दौलत होती हैं बेटियां। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी आमीना माँ के बाद मेरी माँ है। हुजूर फरमाते हैं कि जितना प्यार मुझे मेरी माँ ने दिया था उसके बाद अगर वो प्यार मुझे मिला है तो मेरी आमीना से मिला है, मेरी फातिमा से मिला है। ये हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। बेटियां बाप को सबसे ज़्यादा चाहती हैं, बाप को सबसे ज़्यादा चाहती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा बेटियां दे। और बात रुखसती की आए ना, मैं तो दोनों बात कर दूँ, ये भी कह दूँ कि जब रिश्ता करो ना बेटियों का बोझ समझ के ना हटाना, बोझ समझ के ना हटाइएगा। चलो हटाओ, जल्दी चली जाए, फिर सुकून से रहेंगे, अब झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कसम खा के कहता हूँ घर में बेटियों के झगड़े से भी बरकत आया करती है। बहनें इनके झगड़े ही अलग होते हैं, ये कभी आपसे जायदाद के लिए नहीं लड़ती, सर में लठ नहीं मारती हैं, ये गरिबान पकड़ के नहीं नोचती हैं आपका कि बता मेरे हिस्से का पैसा किधर है। इनकी लड़ाई किस बात पे है, रोटी बना रही हैं आप, पहली रोटी लेके भागो, ये पीछे चिमटा लेके दौड़ जाती है। इन्होंने झाड़ू लगाई और आप जूते पहन के चले जाओ, फिर आप कोई भी हो आपकी खैरियत नहीं है। इन्होंने बिस्तर बिछा रखा हो, चादर लगी हो और आप उछल के बैठो, चादर समेट दो, ये फिर आ जाती है झाड़ू उठा करके, दिख नहीं रही, तूने मेरा बिस्तर खराब कर दिया, तूने मेरी चादर बिगाड़ दी, तुझे नजर नहीं आ रहा है, तुझे नजर नहीं आ रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं जिस दिन ये सुर्ख जोड़े में चली जाएंगी ना, फिर तुझसे लड़ने कोई नहीं आएगा, फिर कोई तुझे टोकने के लिए नहीं आएगा, फिर तुझसे कोई चादर तकिए का हक नहीं मांगेगा। एक बार अगर ये चली गई ना तो फिर पहली रोटी की झगड़े की तो बात अलग है, अल्लाह करे तुझे गर्म रोटी नसीब हो जाए, ये बड़ी बात है। या तो बहन के राज में भाई गर्म रोटी खा लेता है,